नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार। क्योंकि दोबारा से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर और आप लोगों को ऐसे ही प्रतिदिन के तौर पर एक वीडियो जो बहुत ही छोटी होगी आपको मिल जाया करेगी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व्हिच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड। दोस्तों, ब्रह्मगिरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये न्यूज में है दोस्तों, और बताना ये है कि ये कहाँ पे है। तो ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है दोस्तों कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चित्तौड़गढ़ फोर्ट। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी हाल ही में न्यूज में बना हुआ है, तो इसी के बारे में ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ फोर्ट इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। दोस्तों, ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये एक 170 मीटर, लगभग आई थिंक मैं सही हूँ तो 170 मीटर ही ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक किला है, जो दोस्तों राजस्थान में स्थित है। तो ये वाला स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पर गलत है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट कहाँ पे है? राजस्थान में है। अगला है, इट इज यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ द मेवाड़ रूलर्स। दोस्तों, ये जो किला है ये पहले मौर्य डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, और बाद में ये इस किले के ऊपर मेवाड़ के जो राजा थे उनके अंडर में ये किला आ गया, और जिसको बाद में मेवाड़ के राजाओं ने इसको अपनी कैपिटल भी बनाया था। यानी कैपिटल ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ फोर्ट कैपिटल बनाई गई थी मेवाड़ राजाओं के द्वारा। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में दोस्तों एक मेला भी लगता है, जिसको हम जौहर मेले के नाम से जानते हैं। जौहर मेला दोस्तों क्या है? जौहर मेला राजपूत वाइफ्स जो थी, यानी जो वुमेन थी, उनके द्वारा जौहर कर लिया जाता था। जौहर का मतलब होता था कि ये महिलाएं के जो हस्बैंड हुआ करते थे राजपूत मेन, वो युद्ध के दौरान यदि मारे जाते थे तो यदि किसी की युद्ध के दौरान डेथ हो जाती थी तो ये राजपूत वुमेन्स अपने आप को अग्नि में जो है ख़त्म कर देती थी। अग्नि के ज्वाला यानी कुल मिलाकर के आग में बैठ जाती थी और पूरी तरीके से अपने शरीर को नष्ट कर लेती थी। तो इस चीज़ को ही जौहर बोला जाता है। इसी की याद में ही दोस्तों जौहर मेला भी ऑर्गेनाइज किया जाता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केप वर्डे। दोस्तों, केप वर्डे ये है क्या? दोस्तों, ये हाल में न्यूज में बना हुआ है, एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो ये दोस्तों क्या अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर आधारित एक कंट्री है, एक देश है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की वेस्ट जो पश्चिमी तट है वहाँ पर स्थित एक ये देश है दोस्तों, केप वर्डे। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। इट इज़ सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री कंट्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोस्तों WHO के द्वारा हाल ही में अभी मलेरिया फ्री कंट्री घोषित किया गया है, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तीसरी कंट्री है, यानी ये तीसरे नंबर की कंट्री है जो मलेरिया फ्री घोषित हुई है। तो इसके दोस्तों ऑल ऑफ द एवो स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिमालयन वॉल्फ। दोस्तों, जो हिमालयन जो वॉल्फ है वो काफ़ी वनरेबल कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है IUCN के द्वारा। तो इसलिए इसकी चर्चा दोस्तों हो रही है। तो यहाँ पर
ये कहा जा रहा है कि इट इज़ जेनेटिकली अडॉप्टेड टू लाइन इन हाइपोक्सिक कंडीशन। हाइपोक्सिक कंडीशन दोस्तों ये होती है कि ये कम ऑक्सीजन मतलब लो ऑक्सीजन लेवल जिन क्षेत्रों में पाया जाता है वहाँ पर भी ये आसानी से सर्वाइव कर सकता है। दूसरा है इट इज़ कैटेगराइज्ड एज वनरेबल कैटेगरी अंडर IUCN रेड लिस्ट। तो दोस्तों IUCN जो लिस्ट होती है रेड लिस्ट, उसमें जो भी एनिमल ऐसे एनिमल को लिस्टेड किया जाता है जो ख़त्म होने की कगार पर हैं, तो उसी में से इसको जो है दोस्तों हिमालयन वोल्फ को वनरेबल कैटेगरी में IUCN के द्वारा डाला गया है। तो इसमें भी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द PM ई बस सेवा स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर एक योजना दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है ई बस सेवा स्कीम। तो इसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, देख लेते हैं। अंडर द स्कीम 10,000 बसेस विल डिप्लॉयड अक्रॉस सिटीज इन द कंट्री। तो ये कह रहा है कि दोस्तों 10,000 बसेस यहाँ पर स्टार्ट की जाएंगी पूरे देश के अलग अलग शहरों में। ये बात बिल्कुल सही है। सिटी बस ऑपरेशंस विल बी डन इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी ये जो बसें चलाई जाएंगी देश के विभिन्न शहरों में ये PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर चलाई जाएंगी। ये वाली बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है इट विल कवर्स सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन 3 lakhs एंड अबव। कहने का मतलब ये है ये उन शहरों में चलाई जाएगी जिन शहरों की जनसंख्या 3 लाख है या 3 लाख से ज़्यादा है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेंच टाइगर रिजर्व। दोस्तों पेंच टाइगर रिजर्व हाल ही में यहाँ पर चर्चा में बना हुआ है। तो ये चर्चा में क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पर डार्क स्काई पार्क का निर्माण किया गया है दोस्तों। डार्क स्काई पार्क, इसी टाइगर रिजर्व में डार्क स्काई पार्क की स्थापना की गई है जो कि इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क है। तो यहाँ पर बी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये दोस्तों कहाँ पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में, इसका पहला वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट दोस्तों करेक्ट है। यहाँ पर बहुत नहीं दोस्तों बोथ आएगा, ये गलती से लिख गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डार्क स्काई पार्क दोस्तों एक ऐसा होता है कि जहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा होता है, यदि आप उस स्थान पर खड़े होते हैं तो प्रकृति यानी जो आसमान है, आसमान में कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो पूरी साफ साफ आप देख सकते हैं। जैसे कि आसपास का जो क्षेत्र है या तारे जो टिमटिमाते रहते हैं, तो उनको अच्छी तरीके से आप वहाँ पर यदि खड़े होंगे ये तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अभी हाल ही में सकारा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। दोस्तों सकारा क्या है? सकारा नाम का एक वर्ड हाल ही के अखबारों में देखने को मिला होगा आपको। तो ये दोस्तों क्या है? ये एक पिरामिड तरीके से विभिन्न प्रसिद्ध व्यक्तियों की मूर्तियां हैं, या कहिए कि स्टैचू का निर्माण कराया गया है। तो उन स्टैचू को ही इजिप्ट नाम का जो देश है वहाँ पर इसको सकारा नाम से बोला जाता है। तो ये कहाँ का दोस्तों, ये कहाँ पर लोकेटेड है सकारा नाम की जो ये स्टैचूज़ हैं? तो ये इजिप्ट यानी मिस्र नाम के देश में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू लिडार कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज रिमोट सेंसिंग। यानी दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लिडार के बारे में, लिडार हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, उनको यहाँ पे समझना है कि लिडार है क्या। तो लिडार के फुल फॉर्म की बात करें तो लिडार का मतलब होता है लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। दोस्तों LI फॉर लाइट, D फॉर डिटेक्टिंग, A फॉर एंड और R फॉर रेंजिंग। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दोस्तों कहता है कि इट इज रिमोट सेंसिंग मेथड दैट यूज लाइट इन द फॉर्म ऑफ ए पल्स लेजर। तो कहने का मतलब ये है कुछ ऐसे सघन जंगल पाए जाते हैं, तो
उस जंगलों के बीच में जहाँ पर एक आदमी की पहुँच नहीं हो सकती है, तो उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या सीन चल रहे हैं, क्या वहाँ पर सिचुएटेड है, तो उस स्थिति का पता लगाने के लिए भी यहाँ पर लिडार का प्रयोग किया जाता है। लिडार दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मापने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो लिडार तकनीक है, जितने भी हवाई जहाज़ हैं या एरोप्लेन्स हैं, तो कितने डिस्टेंस पे एक पर्टिकुलर कितनी हाइट पे वो ऑब्जेक्ट उड़ रहा है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, इसका पता लगाने के लिए भी लिडार का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि ए टोपोग्राफिक लिडार टिपिकली यूजेज एन इंफ्रारेड लेंस टू मैप द लैंड। कहने का मतलब यह है कि जो लिडार तकनीक है वो दो प्रकार की होती है। एक तकनीक दोस्तों है टोपोग्राफिक और दूसरी है दोस्तों बैथेमेट्रिक। तो ये दो प्रकार के लिडार हैं। जो टोपोग्राफिक लिडार है, इसका कह रहा है कि यूज जो होता है वो इंफ्रारेड लेजर का इस्तेमाल करके एक ज़मीन को मैप करने के लिए किया जाता है, यानी लैंड को मैप करने के लिए किया जाता है। यदि कोई लैंड पे ऑब्जेक्ट है तो उसका पता लगाने के लिए टोपोग्राफिक लिडार का प्रयोग किया जाता है। और दूसरे नंबर पर वहीं यदि बैथेमेट्रिक, दोस्तों यहाँ पर बैथेमेट्रिक की इस तरीके से यहाँ पर लिख देता हूँ, बैथेमेट्रिक। तो ये वाला दोस्तों जो लिडार है, यदि कोई जो है, यदि वाटर में यानी जल समुद्र में कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि उसके नीचे कितनी गहराई है इसका पता लगाना हो, तो वहाँ पर बैथेमेट्रिक लिडार का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों भी यहाँ पर सही है। तीसरा कह रहा है कि इट जनरेट प्रीसाइज 3 डायमेंशनल डेटा ऑफ बोथ नेचुरल एंड मैन मेड इन्वायरमेंट। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका स्टेटमेंट दोस्तों हो जाएगा ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।